राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 16 से 21 कुछ हटकर करने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। बगैर चंद्रमा के साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, पंचांग, दिशाशूल, दिशा की गणना नहीं की जा सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके दशम भाव से, तुला राशि से, यानी आपके कर्म के घर से। कर्म के घर से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। अब इसी चंद्रमा पर 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि राहु की पड़ रही है। चंद्रमा कर्म के घर में, तो आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों का आपको फल मिलेगा। आपने जो भी कर्म किया, आपने जो भी मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपको सुख मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही सही। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लाभ होगा, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो आप स्टार्ट कर लेंगे। 17 तारीख तक चंद्रमा आपके इसी घर में रहेंगे, यानी 17 दिसंबर तक। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और हमें बड़े शीघ्र फल प्रदान करते हैं, क्योंकि जिस भी राशि में, जिस भी घर में ये जाते हैं, 2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। अब यही चंद्रमा जब आपके 10वें घर में आ गए तो आपके कैरियर में तेजी तो देंगे ही देंगे, कैरियर में उछाल तो देंगे ही देंगे। और यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव, यानी आपके सुख के घर। तो जब भी चंद्रमा सुख के घर में आते हैं या सुख के घर में इनकी दृष्टि पड़ती है तो आपके सुख में इजाफा होता है। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला आपको प्राप्त होता है। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब मिलेंगे। या आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप स्वयं हायर करेंगे, अपने दम पर, अपने जेब से पैसा दे करके रखेंगे, कोई बड़ा मकान खरीदेंगे, कोई वाहन, बड़ा वाहन खरीदेंगे। यानी सुख में तो आपके जोरदार इजाफा होकर रहेगा, यह अटल सत्य है। कुछ हटकर आप करेंगे जिससे आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपके सपने साकार होंगे, आपकी उन्नति होगी। चंद्रमा आपको लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति इस घर में बैठे हैं, 6ठे घर में, और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। कोई आपका काम लटका अटका भटका था, वह काम आपका पूरा हो जाएगा। नौकरी का प्रबल योग बनेगा, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लाभ होगा। राहु धन के घर में बैठे हैं, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म पर, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों से आप खूब धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, धन आप इकट्ठा करते हुए दिखाई देंगे। धन का संचय होगा, धन जुटेगा और धन बढ़ेगा। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा नहीं हो पा रहा था वह बंटवारा हो जाएगा, आपको लाभ होगा। कैरियर में आपके कुछ ना कुछ बड़ा ग्रोथ तो होकर रहेगा, यह सत्य है, यह निश्चित मानिएगा।
17 तारीख से 19 तारीख तक फिर आ जाएंगे आपके एकादश भाव में, यानी वृश्चिक राशि में, जहां पर इनकी मुलाकात होगी बुध से और शुक्र से। और यहां पर ये 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक रहेंगे आपके एकादश भाव में, आपके आय के घर में, आपके डिजायर के घर में, आपके सपने के घर में, यानी आपके सपने को साकार करेंगे, आपके डिजायर को पूरा करेंगे, आपको उन्नति देंगे, आपको तरक्की देंगे। जो भी आपका योजना अधूरा रह गया था, वह अधूरा योजना, अधूरा काम आपका पूरा होगा। सपोज दैट आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई अड़चन, कोई बाधा आ गई, आप स्टार्ट नहीं कर पाए। अब वह बिजनेस, वह व्यापार आप स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आय का घर है तो आपके आय में इजाफा होगा, आपका आय बढ़ेगा, जोरदार आपका आय बढ़ेगा, आपका सपना साकार होगा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। जो भी आपकी योजना थी वह योजना आपकी पूरी होगी। आय आपका बढ़कर रहेगा, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी है, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका सैलरी इंक्रीज होगी। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, आपका स्वयं का ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चे यदि पढ़कर बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नौकरी का, तो आपके बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, आपके बच्चों की कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। यह समय है कुछ अलग हटकर करने का, और आप कुछ अलग हटकर करने वाले हैं, कुछ अलग हटकर करेंगे आप, जिससे आपको ख्याति मिलेगी, आप फेमस होंगे, आप प्रसिद्ध होंगे। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप फिल्मों में काम खोज रहे हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो आपको काम मिलेगा, नहीं बड़ा काम तो छोटा काम ही सही, किंतु मिलेगा जरूर। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप फेमस होंगे, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आप बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। देखिए, ये चंद्रमा का जो योग होता थोड़े समय के लिए बनता है, 2-2.5 दिन के लिए बनता है, किंतु 1 मिनट काफी होता सफलता प्राप्त करने के। तो 2.5 दिन, 2 दिन तो बहुत होता है। तो योग आपके पक्ष में है, जबरदस्त बम्पर लाभ आपको हो रहा है, बम्पर लाभ। इस समय में 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे लगातार पूरे सप्ताह, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं स्वयं चेक करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। परमपिता परमेश्वर से और बजरंगबली से हमारी बारंबार यही प्रार्थना रहती है कि हे मेरे प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े हैं सबका कल्याण हो, सभी के मनोरथ को आप पूर्ण करिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।